दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग प्लानर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट मेंस जो कि 31 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था, आज हम इसके पेपर लेवल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इसके क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है या फिर जो मैंने इसका आंसर की एनालिसिस किया था, अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पेपर खुद दिया है, तो क्वेश्चन का जो पेपर लेवल था ना वो काफ़ी टफ था। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्वेश्चन के लेवल पे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए बीपीएससी असिस्टेंट मेंस के लिए। तो आइए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस आएँ आपके पास उसके नोटिफिकेशंस पहुंच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें से जो मेन चीज़ें हैं ना वो ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल कैसा था और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जिसके थ्रू हम एक कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। तो बिल्कुल लॉजिकल और फैक्चुअल आपको मैं डाटा के साथ बताऊंगा कि आखिर रियल में इस बीपीएससी असिस्टेंट मेंस का फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्चुअल डाटा पे आपको बता रहा हूँ। तो पहले शुरू करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, आपको पता है कि वैकेंसी कितनी है, टोटल 44 वैकेंसी है हमारे पास। आपको मैं डाटा भी दिखा दे रहा हूँ और मैंने आपके लिए यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस को इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है नोटिफिकेशन में 44। और एक चीज़ और देख लें आप, टोटल अनरिजर्व्ड के लिए की वैकेंसी कितनी है, वो है 23, यानी 23 वैकेंसी है टोटल अनरिजर्व्ड के लिए। और अनरिजर्व्ड महिलाओं के लिए कितना है, इसी में से 35%, यानी कि टोटल 6 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से देखेंगे ना तो यूआर बॉयज़ में अगर बॉयज़ की बात करें ना, सिर्फ बॉयज़ की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो 17 वैकेंसीज़ हैं। देखिए हम बॉयज़ को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कट ऑफ का निर्धारण यहीं से शुरू होता है। फिर अदर कैटेगरीज़ का जो भी कट ऑफ होता है ना वो धीरे धीरे एक दो नंबर होकर नीचे चला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि यूआर के जो बॉयज़ का जो सीट है ना वो केवल 17 ही है। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो वैकेंसी है ना वो हमारे पास कितनी है, तो मात्र 44 है। लेकिन इस 44 में भी जो यूआर बॉयज़ है ना उनकी वैकेंसी कितनी है, मात्र 17। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूआर के जो बॉयज़ है ना उसमें सिर्फ 17 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। और पेपर का लेवल कैसा था, नो डाउट इसको तो अब कोई चर्चा ही नहीं करना है इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था। ठीक है, मैंने पर्सनली पेपर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊँ ना आपको, तो रीजनिंग के ऐसे 50 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें से ऐसे 15 प्लस क्वेश्चंस थे जो एक अटैम्प्ट में नहीं बन सकते थे। मेरे 15 से प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे फर्स्ट अटैम्प्ट में बने ही नहीं, फिर लास्ट में मुझे तुक्का मार के निकलना पड़ा। ठीक है, उसी तरीके से जीएस के भी कम से कम, जीएस के भी आपको पता होगा कि टोटल 50 क्वेश्चंस थे, इसमें से भी 15 प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब ज़्यादा ही हैं, ये कम नहीं है, 15 प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे एक बार में नहीं बने थे। यानी कम से कम 30 क्वेश्चंस तो ऐसे हो गए जो आपके फर्स्ट क्या, अगर आप सेकंड थर्ड अटैम्प्ट भी करेंगे ना तो वो नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न ये इतना लेंदी और इतना डीप से पूछा गया था ना जो आपसे नहीं बनता। देखिए दोस्त, अगर मैं क्वेश्चन की अटैम्प्ट की बात करूँ ना तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है। ठीक है, और मैंने एक चीज़ देखा कि 90 से 95 क्वेश्चंस मेरे वन टाइम में, वन अटैम्प्ट में बन पा रहे थे। मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमसे नहीं बने, मतलब पहले अटैम्प्ट में। और इनफैक्ट पहले ही क्या, इसके बाद भी मैं अटैम्प्ट लेता ना तो कुछ मतलब वैसे क्वेश्चंस थे उसमें जो कि आपसे मतलब फर्स्ट या सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में भी आपसे नहीं बन पाता। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, वहाँ का माहौल अलग होता है। तो मतलब 90 से 95 क्वेश्चन ही जेन्युइनली हम लोग अटैम्प्ट कर पाएँ। बाकी रेस्ट जो 50 से 55 क्वेश्चन बच गए, ठीक है, हम सब लोगों ने इस पर मैक्सिमम तुक्का लगाया है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि 2 4 5 10 15 20 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 30 पे ही मात्र तुक्का लगाए होंगे, लेकिन वैसे संख्या बहुत कम है और ना के बराबर है, बहुत कम है, ये मान के चलिए आप। तो मैं एक एवरेज अगर बात करूँ ना
तो 50-55 में अगर एवरेज की बात करें तो लोग कहते हैं कि 10 में से कम 1 से 2 तो तुक्के आपके जरूर सही हो जाएंगे। मतलब एकदम नेगेटिव भी लेके चलेंगे ना आप, 10 छोड़िए ना, अगर आप 5 की भी बात करते हैं तो 5 में से तो कम से कम एक जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं छोटा भी यूनिट लेके चलूँ, अगर आप 50-55 भी तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है कि कम से कम 10 से 12 तुक्के तो आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो सही तुक्के मारेंगे। आप इस बात को मतलब आपको भले आप हमारी बात से एग्री ना करें, लेकिन ये फैक्ट यही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन होगा वो तुक्के मारने वाले होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो तुक्का नहीं मारने वाले, जो अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरिटोरियस है ना, वो भी 90-95 या मैक्सिमम 100 तक लेकर के आ रहे हैं, 100 तक ही बना पा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की, वो 100 से ऊपर नहीं हो रहा है उनका। बाकी अगर 50 क्वेश्चन पे अगर तुक्का ही मारते हैं ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन ही वो तुक्का में सही हो सकता है। हाँ, अगर बहुत किसी का अच्छा है ना, आप याद रखिएगा कि अगर बहुत अच्छा है ना किसी का तुक्का, तो जाकर के वो 110 से 115 तक लेकर के आ रहा है। यानी अगर यहाँ हम 100 क्वेश्चन भी लेके चलते हैं और 10 तुक्के अगर यहाँ सही होता है, फिर भी अगर वो मैक्स टू मैक्स में बात कर रहा हूँ, 110 से 15 आपका यहाँ पे जा रहा है मार्क्स, ये नंबर आ रहे हैं। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, आप हो सकता है कि इस कट ऑफ से एग्री ना करें, ये एक रेंज में बता दिया आपको कट ऑफ का, ये जनरल बॉयज़ का कट ऑफ है, ठीक है, ये रेंज रह सकता है। हो सकता है बहुत लोग ये भी कह करें भाई इतना तो किसी का बन ही नहीं रहा है, ये तो 100 ही नंबर आ रहा है, हमारे 105 ही आ रहा है। हो सकता है आपके आ रहे होंगे, यहाँ तक कि भाई मेरे भी 105-107 के आसपास आ रहा है, तो फिर मैं क्यों ना बताऊँ। तो मैं भी बोल सकता था कि भाई कट ऑफ 105 ही जाएगा, लेकिन रियलिटी में सिलेक्शन कितने लोगों होना है, आप सबको पता है कि सिलेक्शन जो है ना वो मात्र 17 लोगों का ही होना है जनरल बॉयज़ में। मैं जनरल बॉयज़ का ही कट ऑफ दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन केवल 17 लोगों का होना है, और ऐसे 17 लोग नहीं होंगे जिनके 110-115 आएंगे। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, फैक्ट यही है। हो सकता है आप एग्री ना करें, लेकिन फैक्ट यही है। क्योंकि इस कट ऑफ में मैं भी नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, मेरा भी कट ऑफ इतना नहीं जाए, मेरा भी मतलब मैं भी इस रेंज में नहीं हूँ, मेरा भी 105-107 के आसपास सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए अभी क्वेश्चन का अभी तो आंसर की भी आना बाकी है, तो अभी हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी है। देखिए एक अनुमान है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई पत्थर की लकीर है कि हाँ हमने ये कह दिया तो 105, 110, 115 ही कट ऑफ जाएगा। हो सकता है कि 110 से नीचे भी आ जाए कट ऑफ, लेकिन चांसेस बहुत कम है, मतलब बहुत कम। आप ये याद ध्यान रखिए कि 110 से 15, मैं इसको एक रफ आपको मैं एक पूरा फ्रेश बना देता हूँ, ठीक है, कि 110 जनरल की बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ मैं बॉयज़ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। जनरल बॉयज़ की आप लेके चलिए 115 का रेंज रहेगा, ठीक है, और गर्ल्स का आप लेके चलिए 108 का रेंज लेके चलिए कि 108 के आसपास में जनरल गर्ल्स का रहेगा। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, और बाकी जनरल जितने भी कैटेगरीज हैं, क्योंकि और सब कैटेगरीज में ज़्यादा सीट नहीं है, 5-5, 6-6 सीट करके हैं, ऐसे करके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जनरल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अनरिजर्व्ड का सीट ही मात्र 17 है, बाकी के तो सीट बहुत कम है, और गर्ल्स की सीट मात्र 6 हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मात्र 6 गर्ल्स का ही जो जनरल कैटेगरी में आती हैं, बिलोंग करती हैं, उनका होने वाला है, और जो बॉयज़ हैं वो 17 होने वाले हैं, उनका मात्र 17 लड़के ही इसमें आने वाले हैं। तो कट ऑफ क्या जाता है, देखिए एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है आप एग्री ना करें, लेकिन यही फैक्ट है जो कम से कम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसी रेंज में रहे, प्लस माइनस आप 2 भी कर सकते हैं, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस रहने के चांसेस बहुत कम है, माइनस ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये आपको मैंने एक रफ आइडिया बता दिया कट ऑफ का, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांसेस नहीं है। हाँ, इससे कम रह सकता है, यहाँ तक कि भाई मैं भी कट ऑफ से बाहर ही हूँ, मेरा भी 105-107 के आसपास आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेरा होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कट ऑफ कितना जाने वाला है। दोस्तों, हमने इस पूरे वीडियो में आज इसके कट ऑफ के बारे में चर्चा किया है। आप भी अपना कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आपको मार्क्स बता दिए हैं कि मेरे भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इस रेंज में हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर जो होने वाले हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।